And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the... अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। अजीत पवार के निधन के बाद उनके साथ हुए हादसे की जांच की मांग तेज हो चुकी है। विपक्ष के कई नेता उंगली उठा रहे हैं। उन्हें शक है कि अजीत पवार का निधन सियासी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने खुलकर बयान भी देने शुरू कर दिए। शुरुआत ममता बनर्जी ने की और अजीत पवार के हादसे में हुए निधन पर यह दावा करते हुए सवाल उठाया कि वो बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना रहे थे। 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. ममता ने सुप्रीम कोर्ट से अजीत पवार के विमान हादसे की जांच की मांग की, तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। आम आदमी पार्टी के सुर भी समाजवादी पार्टी के नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलते जुलते दिखे। बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह हम लोगों को मिला। देश का एक बड़ा नेता हम सबको छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। अजीत पवार जी देश के ही बड़े नेता नहीं थे, उनको खास तौर से महाराष्ट्र में सारी राजनीति के एक्सेल थे, धुरी थे। उनका फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। यानी अजीत पवार का निधन होते ही सियासी पारा भी चढ़ा। विपक्ष ने हादसे के पीछे सियासी षड्यंत्र की आशंका जतानी शुरू की, जिसमें सबसे आगे थी ममता बनर्जी, जिन्होंने हादसे का सियासी कनेक्शन जोड़ने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया। और जब सवाल उठने लगे तो बीजेपी के नेताओं ने जवाब भी दिया। हम लोग सब बहुत शोकमय हैं कि इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। आज पार्लियामेंट में सब यही बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा सब इसमें जो है, और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, सब तरीके की ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना चाहिए। ममता जी अलग पॉलिटिक्स करे वो अलग चीज है, लेकिन किसी को जाति क्षति पहुंचाई है उन्होंने। पहली बात तो ये निंदनीय और शर्मनाक बात। ये दूसरी, अगर फिर भी उन्होंने ये आग लगानी थी 4 दिन बाद में लगा देते। आज उनका संस्कार, कल को उनकी क्रिया भोग जो भी होगा। आज आपने किस चीज के उनको परिवार को भी आपने किस शक में डाल दिया, किस उनके चाहने वाले लोगों में कैसी आपने आग लगा दी है। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार का सियासी कद किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो शरद पवार के साथ थे तब भी और शरद पवार से अलग हुए तब भी। दोनों ही सूरतों में महाराष्ट्र की सियासत में छाए रहे, लेकिन उनका ऐसा दुखद निधन होगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और इसीलिए उनके निधन ने कोहराम मचा दिया। विमान हादसे की जांच भी हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने एक अलग एंगल भी पेश किया और अजीत पवार के विमान हादसे में निधन पर सियासत शुरू हो गई।